चलिए, कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस में आज हम समझेंगे टू और फ्रॉम। देखिए, प्रेपोजिशन एक ऐसा सेक्शन है जहां पे गलतियां सभी से होती है। अगर आप पहली बार इंग्लिश सीख रहे हैं, इवन आप बहुत बार से सीख रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं चीजें जाकर के आप गलती कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच में आज हम डिफरेंसेस को समझेंगे कि कहां, कैसे, कब, कैसे यूज होता है सारा कुछ। देखिए, सबसे पहले दोनों का आज जो हम यूज करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसका यूज हम आज प्लेस के लिए करेंगे। अगर आपने अंग्रेजी थोड़ी बहुत भी सीखी है तो आपने ये जरूर सीखा, अरे यार कैसे हो जा रही है, जरूर सीखा हो कि अलग अलग प्रेपोजिशंस अलग अलग चीज को बताते हैं। जैसे कुछ प्लेस को बताते हैं, कुछ टाइम को बताते हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी हम जो चर्चा करेंगे टू और फ्रॉम की, ये हम प्लेस के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बेसिक जो सबसे बड़ा चीज है वो है बेसिक्स। अगर हमको बेसिक्स का आइडिया है तो हम बेहतर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक डेस्टिनेशन पॉइंट है, हम इसको मान के चलते हैं स्टेशन। अब इतनी अच्छी ड्राइंग तो मेरी है नहीं कि मैं पूरा स्टेशन क्रिएट करूं, तो हम इसको मान लेते हैं स्टेशन। ठीक है, अब आप अपने घर पर हैं, ये आपका क्या है, होम है, आपका घर है। ठीक है, तो बेसिक चीज पहले हम समझेंगे कि अगर कोई इंसान, ठीक है, अगर कोई इंसान यहां से स्टेशन जा रहा है, कहां जा रहा है, स्टेशन जा रहा है, तो सबसे पहले समझिए कि एक पॉइंट से लेके वो दूसरी पॉइंट तक जा रहा है और जिसके बारे में बात कर रहा है वहीं पहुंचना है, यानी इसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब उस जगह जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, या आप जहां जा रहे हैं, तो ये डेस्टिनेशन हो गया। तो जब ये इंसान यहां से निकलेगा तो इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है स्टेशन। ठीक है, तो यहां पर लगेगा टू। क्या लगेगा यहां पर, टू। इसको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, तो यहां पर हम लगाएंगे टू। अब थोड़ा सा और समझिएगा कि सिर्फ ऐसे नहीं, कुछ और समझिए। टू इसलिए लगा है क्योंकि ए किसी चीज का एंड पॉइंट है, यानी किसी भी चीज के आप एंड पॉइंट को बताने के लिए आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट स्टेशन है, तो यहां तक पहुंचे तो ये हमारा एंड पॉइंट बन गया, और एंड पॉइंट के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन यूज करेंगे, टू। अभी एग्जांपल्स की तरफ नहीं चलेंगे, अभी हम आते वापस समझते हैं। अब यहां से कोई आदमी स्टेशन पर है, ठीक है, बट अब यहां पे नहीं है, अब वो कहां पर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और अच्छा से कर देते हैं डेकोरेट। अब वो वहां पर है, अब ये यहां से आना चाहता है अपने घर, यानी अब ये चीज जो हो गया, ये हो गया सोर्स। क्या हो गया यहां पर, ये सोर्स। अब यहां से निकल के वो अपने घर आ रहा है। पहले वो इधर से उधर जा रहा था, हम उस पॉइंट को बता रहे थे, लेकिन अब हम इस पॉइंट को अगेन नहीं बता रहे, हम अभी भी इसी पॉइंट को बता रहे हैं। तो यहां पर यूज करेंगे फ्रॉम। क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। अब ये सोर्स है, पहले ये डेस्टिनेशन था, तो डेस्टिनेशन को बताने के लिए टू और सोर्स को बताने के लिए फ्रॉम। यानी अगर बेसिक पॉइंट में समझा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा कि जब हम एंड पॉइंट किसी चीज को बता रहे, यानी कि कोई काम है जो कहां जाकर के एंड कर रही है, तो टू लगेगा। कोई काम कहां से शुरू हो रहा है तो उसके लिए आप फ्रॉम लगाइएगा। अब आते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल्स की तरफ देखिएगा कि अगर मैं लिखूं आई एम गोइंग डैश स्कूल, एंड दूसरा है आई एम कमिंग डैश स्कूल। ठीक है, अब दो सेंटेंस हो गया और आपके ऑप्शंस वही है, कौन कौन से, फ्रॉम और टू। तो देखिए कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, यानी स्कूल जा रहे हैं का मतलब है कि ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है। यहां पर लगा दीजिए, क्या लग जाएगा, टू। एंड आई एम कमिंग डैश स्कूल, आ रहा हूं मैं, तो अब आ रहा हूं मतलब उस जगह से हम शुरुआत करके निकले होंगे। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। आई होप ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया
कि जब हम किसी जगह को जा रहे होते हैं तो टू लगता है और किसी जगह से आ रहे होते हैं तो फ्रॉम लगता है। बेसिक पॉइंट इतना ही है। अब आते हैं कि गलती हमें कहां दिया जाता है, जरा देखिएगा। जनरली गो टू प्लस प्लेस होता है। आप कोई भी प्लेस लिखिएगा, आप उनके साथ गो लगा दीजिए, टू लगा दीजिए, गो टू प्लेस, ठीक है। अब आते हैं कि सर गो एक ऐसा वर्ब है जो कहीं जाने को बताएगा, लेकिन कुछ प्लेस ऐसे हैं जिनके साथ आप टू नहीं लगाते हैं। तो जरा देखिएगा कौन कौन सा प्लेस है। वो है आपका होम, वो है आपका अब्रॉड। एक सेकेंड, ये थोड़ा अजीब सा हो गया। होम, अब्रॉड, समवेयर। अब इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा कि क्यों नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात इंग्लिश में यही है कि कोई क्यों नहीं बताता, और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों नहीं होता है। होम, अब्रॉड, समवेयर, नोवेयर। ध्यान से समझिएगा कि क्या इसमें कोई भी एक ऐसा वर्ड है जो डेस्टिनेशन है आपका। कोई एक ऐसा वर्ड बताइए जो आपको लग रहा है डेस्टिनेशन, कहीं जा रहे हैं। कहीं का मतलब कौन सा डेस्टिनेशन पॉइंट है, नहीं है ना, दैट इज वाई टू नहीं लगता है। नोवेयर, कहीं नहीं जा रहे सर, नो प्रॉब्लम। अब्रॉड, विदेश जा रहे हैं सर, कोई एक डेस्टिनेशन पॉइंट है विदेश। अगर मैं कह रहा हूं कि अमेरिका जा रहा हूं तो अमेरिका हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, तब तो टू लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं विदेश जा रहा हूं मैं, कहां डेस्टिनेशन पॉइंट है। और होम आपका डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं होता सर। होम आपको पता है वो है कहां। कहीं भी आप लिखते हैं कि आई एम गोइंग होम, इट मींस सबको पता है कि कहां जा रहे हो। तो ये एक डेस्टिनेशन नहीं कि हमको सर पहुंचना है वहां। सर हम कहीं से भी मारे हारे आएंगे, हम जाएंगे कहां, घर ही जाएंगे। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। तो बेसिकली ये जो चार शब्द हमने लिखे, दे डू नॉट शो डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन को नहीं बताते, इसी वजह से इनके पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता है। आई होप कि टू और फ्रॉम का ये बेसिक सिर्फ डेस्टिनेशन बताने वाला कि कब यूज करते हैं टू और कब यूज करते हैं फ्रॉम। जरूर बताइएगा कि इतनी डिटेल आप पहले से जानते थे, नहीं जानते थे, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा हो, कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो, और बुरा लगा हो तो कमेंट में करके बताइए कि हाँ सर नहीं पसंद आया सर, ये चीजें मिस हो गया सर, जरूर बताइएगा। बट हमने एक टॉपिक उठाया था कि सिर्फ डेस्टिनेशन पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यूजेस बहुत सारे हैं, एक एक प्रेपोजिशन के बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। चलिए वो चीजें हम आगे करेंगे। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।